Good morning, all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi grammar class 7, chapter 14 क्रिया. ओके, वर्ब जो होता है वो है क्रिया. चलिए देखते हैं. जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. जैसे माया पत्र लिख रही है, बंदर पेड़ पर सो रहा है, आशा कल स्टेडियम जाएगी. यहाँ पे लिख रही है, सो रहा है और जाएगी, ये सब क्या है? क्रिया का बोध करा रहे हैं. ठीक है, क्रिया से ही वाक्य के काल का बोध होता है. ठीक है, क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती. क्रिया से ही वाक्य के काल का बोध होता है. ठीक है, धातु इसमें क्या होता है? देखिए, धातु किसको बोलते हैं? क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है. ठीक है, क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है. जैसे लिख, पढ़, सो, जा आदि. लिंग, वचन और काल के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है. क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है. ठीक है, क्रिया में धातु किसको कहते हैं? क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है. जैसे लिख में ना जोड़ने से लिखना, हंस में ना जोड़ने से हंसना, है ना, पा में ना जोड़ने से पाना, इस तरीके से. ठीक है, ये आप मेमोराइज करोगे. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका. क्रिया के भेद चलिए देखते हैं. क्रिया के भेद कितने हैं? ठीक है, क्रिया के भेद हैं. क्रिया का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधार पर किया गया है, कर्म के आधार पर और रचना अथवा प्रयोग की दृष्टि से. कर्म के आधार पर क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं. ठीक है, सकर्मक और एक कर्मक क्रिया. ओके, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है. ठीक है, जैसे आंसू घर जाता है, मीना पानी पीती है. इसमें क्या है? घर और पानी जो है क्या है? कर्म है ना. जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. और एकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया भी क्या होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो होते हैं और सकर्मक क्रिया के दो होते हैं. उसमें एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया होते हैं. ठीक है, क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो. ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक. ओके, सबसे पहले जानिए क्रिया के भेद कितने हैं? दो. कर्म के आधार पर रचना अथवा प्रयोग की दृष्टि से. उसके बाद क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. और सकर्मक क्रिया जिस वाक्यों में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. उसके भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया. जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं और जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं. ठीक है, ये तो आपको इसी से स्पष्ट है कि एक कर्म होगा जिसमें उसको एक कर्मक क्रिया कहेंगे और दो काम होगा उसमें, दो कर्म होगा उसमें द्विकर्मक क्रिया होगी. ठीक है, कुत्ता रोटी खाता है, रश्मि पुस्तक पढ़ती है. इन दोनों वाक्यों में क्रमशः रोटी और पुस्तक क्या है? एक एक कर्म है. अतः इन वाक्यों की क्रियाएं क्या है? एक कर्मक है. और इसमें क्या है? अध्यापक बालकों को गणित पढ़ाता है, साक्षी रोहित को 50 रुपये देती है. इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में बालक और दूसरे वाक्य और गणित जो है दो कर्माएं हैं ना, बालक को गणित पढ़ाते हैं. इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रोहित और रुपए दो कर्माएं. अतः इन वाक्यों की क्रियाएं जो है क्या है? द्विकर्मक है. अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं. नेताजी जा रहे हैं, ज्योति हंस रही है. इन दोनों वाक्यों में क्या है? कर्म नहीं है, जा रहे हैं और हंस रही है. ये जो है क्रियाएं जो है अकर्मक क्रियाएं हैं. ठीक है, सेकंड है आपका रचना अथवा प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद. तो रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित कितने भेद माने गए हैं? 5. पहला है सामान्य क्रिया. जहाँ केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे साधारण क्रिया का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं. वह आया और रमन गया. ठीक है, यहाँ पे आया और गया जो है क्या है? सामान्य क्रिया है. संयुक्त सेकंड है आपका यहाँ पे संयुक्त क्रिया. तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं. जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं. ठीक है, माता जी ने रामायण पढ़ ली है, वह पुलिस से डरकर भाग गया. वाक्यों में क्या है? पढ़ ली है और भाग गया. दो दो क्रियाओं का साथ में प्रयोग हो रहा है, अतः ये क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं. थर्ड है आपका इसमें नाम धातु क्रियाएं. संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने क्रियापद नाम धातु क्रियाएं कहलाते हैं. जैसे वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है, अपनाना, झूठलाना, हथियाना, लजाना आदि जो है क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं. ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं. संज्ञा सर्वनाम विशेषणों से बने क्रियापद जो है नाम धातु क्रिया कहलाते हैं. फोर्थ है आपका प्रेरणार्थक क्रिया. जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. नमन अंजलि से खाना बनवाता है, पिता बच्चों को अध्यापक से अंग्रेजी पढ़वाते हैं. इन वाक्यों में नमन जो है क्या है? करता है.
है ना, खुद खाना ना बनाकर अंजलि से बनवाता है। इसी प्रकार पिता जो है क्या है, इसमें करता है, खुद अंग्रेजी न पढ़ाकर अध्यापकों से पढ़वाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। उपयुक्त वाक्यों में रमन और पिता जो है प्रेरक करता है और शालिनी और अध्यापक जो है क्या है, प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना दो रूपों में होती है, मूल क्रिया प्रथम रूप, द्वितीय रूप। ठीक है, मूल क्रिया चढ़ना, प्रथम रूप में चढ़ाना और द्वितीय रूप में चढ़वाना। पढ़ना का पढ़ाना पढ़वाना, पीना का पिलाना पिलवाना, खाना का खिलाना खिलवाना, है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिफ्थ आपका पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी वाक्य में पूर्व क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया, वह चाय पीकर स्कूल गया, वह नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हुआ। उपयुक्त वाक्यों में क्या है, गया और हुआ क्रिया के पूर्व पीकर तथा धोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है ना। नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हुआ, चाय पीकर स्कूल गया। ये क्रियाएं क्योंकि पूर्व पहले काल भूतकाल से संपन्न हो चुकी है, अतः ये क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से घर में रीड करिए। अभी के लिए थैंक यू।